मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो जय श्री राम, जय जय राम। राम रावण युद्ध का प्रसंग है। मेघनाथ ने शक्ति मारी तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो सुषेण ने बताया कि संजीवनी बूटी जब तक नहीं आएगी लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा असंभव है। आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी। भगवान राम बहुत व्याकुल हैं। वे विलाप कर रहे हैं कि हे भाई, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। जाकर मैं अयोध्या में सब लोगों को क्या उत्तर दूंगा। लोग कहेंगे पत्नी के लिए भाई गवा दिया। जल्दी से उठिए हे भाई, मेरी हालत ऐसी हो रही है जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए। प्रभु का प्रलाप कानों में सुनकर सभी वानर बहुत व्याकुल हो गए। सब रो रहे हैं। इतने में हनुमान वहां आ गए। राम तुरंत उठे। उन्होंने हर्ष के हनुमान से भेंट की, उनको गले से लगा लिया। संजीवनी बूटी आई देखकर वैद्य ने तुरंत उपाय किया, लक्ष्मण का इलाज किया और लक्ष्मण उठ बैठे। तब राम ने अपने भाई को गले से लगा लिया। सारे भालू कपी नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। तब हनुमान ने वैद्य को वहीं पहुंचा दिया जहां से जिस तरीके से वो लेकर आया था। ये समाचार रावण ने भी सुना तो उसके मन में बहुत दुख हुआ। वो बार बार अपना सिर धुलने लगा। व्याकुल होकर वो कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण सो रहा था और अनेक यत्न करके रावण ने अपने भाई को उठाया। तब वह निशाचर जागा तो ऐसा लगता है मानो काल ही देह धारण करके वहां आ गया हो। कुंभकर्ण ने भाई को उदास देखा तो पूछा कि हे भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। तब उस अभिमानी ने वो सारी कथा सुनाई जिस प्रकार से उसने सीता का हरण करके ले आया था और कहा कि हे तात, कपियों ने सब निशाचर मार दिए हैं, बड़े बड़े योद्धा संघारे गए हैं। दुर्मुख, सुरपु, अतिकाय, अकंप, अपर, महोदर आदि सब वीर रणभूमि में शहीद हो गए। दशकंधर के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखा गया और कहा कि तूने जगदम्बा को हर लिया, अब हे दुष्ट अपना कल्याण चाहता है। हे राक्षसों के राजा, तूने भला नहीं किया, अब मुझे इस समय क्यों जगा दिया। हे तात, अभिमान छोड़ो और जाकर राम की शरण में जाओ। यह बंधु तहकीन खुटाई, प्रथमई मोहि न सुनायो आई। कीनो प्रभु विरोध तहि देवक, शिव रंच सुर जाके सेवक। अब मुझसे गले लगो ताकि मैं भी जाकर राम के दर्शन करके अपने नेत्र सफल करूं। राम रूप गुण सुमरन करते करते वह एक क्षण में मगन हो गया और रावण से उसने मांगा कि मुझे मदिरा और महिष अनेक लाकर दो ताकि मैं खाऊं। महिष खाकर और मदिरा का पान करके वह बिजली कड़कती बिजली के समान गरजा और चला दुर्ग तज सेन न संगा।
कुंभकर्ण को युद्ध के मैदान में आया देखकर विभीषण आगे आया और चरणों में प्रणाम करके अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर कुंभकर्ण ने हृदय से लगा लिया। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परमहित मंत्र विचारा। हे तात, मैं तो रावण के भले की बात कह रहा था, पर रावण ने मुझे लात मारी। उस समय मैं बहुत दुखी हुआ और राम के पास आ गया। राम ने मुझे देखकर गले से लगा लिया। तो कुंभकर्ण ने कहा कि हे भाई, रावण काल के वश में हो गया है, इसलिए अब वो कोई भी सीख नहीं सुनेगा। लेकिन हे विभीषण, तुम धन्य हो, निशाचर कुल के भूषण हो गए हो। तुमने राम की शरण में जाकर सारे वंश का नाम उजागर कर दिया। बंधु वचन सुन चला विभीषण, आयो जय त्रिलोक विभूषण। और जाकर उन्होंने बताया कि पर्वत के आकार के शरीर वाला कुंभकर्ण लड़ने के लिए आ गया है। इतना सुनते ही किलकिलाकर बंदर लड़ने के लिए दौड़े। विटप और पहाड़ उठाकर कटकटाते हुए उसके ऊपर डाले। कोटि कोटि गिरि शिखर पहारा, करहि भालू कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तन टर्यो न टारे, जिमि गज अर्क फलन के मारे। जैसे हाथी पर कोई फूलों से या फलों से बारिश कर दे, उस पर कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार से पत्थर और पेड़ों का कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसने उठकर हनुमान को मारा और हनुमान तुरंत चक्कर खाकर धरती पर गिर गए। नल नील को धरती पर पटक दिया। तब सारी बंदरों की सेना भाग गई। अंगद आदि कपियों को मूर्छित करके वह सुग्रीव को अपनी बगल में दबाकर आगे चला। भ्रकुटी भंग जे कालई खाई, ताहे की सोई ऐसी लड़ाई। मूर्छा गई पवन सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। तब सुग्रीव की भी मूर्छा टूटी, तो उन्होंने कुंभकर्ण के कई जगह दांत मारे। तब वह आकाश की ओर उड़ गया और फिर भगवान राम के पास आया। जयति जयति जय कृपा निधाना कहकर दोबारा से राम से लड़ने लगा। कुंभकर्ण रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोट कोट कपि धर धर खाई, जनु टीडी गिरी गुहा समाई। जैसे टिड्डियाँ किसी पर्वत की गुफा में घुसती हैं, ऐसे ही वो कपियों को पकड़ पकड़ कर खा रहा है। कुंभकर्ण ने सारी कपि फौज नष्ट कर दी। देखी राम ने अपनी सारी सेना को व्याकुल देखा। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संहार्यो सैन, मैं देखूं खलबल दलहि बोले राजीव नैन। तब उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण, तुम सेना को संभालो, मैं उस दुष्ट को जाकर देखता हूँ। हाथ में धनुष बाण सजाकर रघुनाथ चल पड़े। पहले उन्होंने धनुष का टंकोर किया और उसके बाद काल सर्प जनु चले चपच्छा, इस प्रकार से तीर चलाए जैसे मानो सांप चले आ रहे हैं। तब रावण की सेना सारी घबराकर इधर उधर भाग गई। कुंभकर्ण ने मन में विचार किया कि ये तो मेरी सारी सेना 1 मिनट में नष्ट हो रही है। तो वो अत्यंत क्रुद्ध होकर आया और हाथ में एक बहुत बड़ा पर्वत उठाकर वहाँ डाला, जहाँ बहुत सारे वानर भट्ट
बैठे थे। उस पर्वत को आते हुए देखकर प्रभु ने अपने बाणों से उसे काटकर धूल बनाकर धरती पर डाल दिया। राम के छोड़े हुए तीर उस निशाचर के शरीर में घुस रहे हैं और जगह जगह से खून बह रहा है, जैसे कज्जलगिरी से गेरू के पनाले बह रहे हों, उसी प्रकार से कुंभकर्ण की दशा हो रही है। चले भाग कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत वाणी। यह निश्चर दुकाल समहि, कपिकुल देश परन अब चहि। खेच राम सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा रिस भरा, कुधर डगमगत डोलत धरा। लीन एक तेहि सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। एक हाथ में वो पर्वत उठाकर सेना को मारने के लिए दौड़ा तो भगवान राम ने उसकी वो भुजा काट दी। तब उसने बाएं हाथ में वो पर्वत उठा लिया, प्रभु ने वो भुजा भी काट कर डाल दी। भुजा काट देने से वो दुष्ट राक्षस इस प्रकार सो रहा है जैसे मंदर पहाड़ कर चिक्कार घोर अति धावा, बदन पसार गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हेत पुकार। तब वो कुंभकर्ण सेना में इस प्रकार से युद्ध कर रहा है और युद्ध भूमि में भागा फिर रहा है। ये कुंभकर्ण राम का प्रसंग आप ध्यान से सुन रहे हैं। देवता आकाश में खड़े हैं, डरे हुए सहमे हुए, और राम कौतुक कर रहे हैं। ये है आज का कथा का प्रसंग। आपने सुना, पसंद आया हो तो दोस्तों को भी सुनाइए ताकि वे भी राम कथा का आनंद ले सकें, भगवान राम की कथा श्रवण कर सकें। मेरे साथ बोलिए, जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।